of biological classification. Today I am going to continue the introduction part of NCERT. But today I am not going to continue that actually, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये नीट एस्पिरेंट के लिए बना रही हूँ. मैं वीडियो जो है वो नीट एस्पिरेंट के बेसिस पे और बोर्ड स्टूडेंट्स के बेसिस, दोनों के बेसिस पे पढ़ा रही हूँ. सो if you are a board student, you can skip this video, and if you are a NEET aspirant, so you should watch this video. आज जो क्लासिफिकेशन के बारे में बताने जा रही हूँ ये बैंथर और हुकर ने दिया था. तो जो बैंथर और हुकर थे ना, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा आई थिंक लिविंग वर्ल्ड में. अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पे पढ़ लेंगे. जो बैंथम थे और जो हुकर थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो उन्होंने दिया था सीड प्लांट्स पर. ठीक है, सीड प्लांट पे दिया था. इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था स्पर्मेटोफाइट्स पे. स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं कि जो सीड है वो कैसा दिखता है, कैसा है. तो स्पर्मेटोफाइट्स के बेसिस पे दिया था. स्पर्मेटोफाइट्स के बेसिस पे दिए थे ना. 3 किंगडम्स पे क्लासिफाई कर. देखो जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं ना, इसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, बट यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ इस क्लासिफिकेशन का. तो जो स्पर्मेटोफाइट्स होता है इसमें आती है टोटल 202 फैमिलीज. 202 फैमिलीज आती है. और ये जो स्पर्मेटोफाइट्स था इनको फर्दर डिवाइड किया था इन्होंने 3 किंगडम में. पहला था हमारा डाइकोटिलेडॉन, दूसरा था हमारा जिम्नोस्पर्म, एंड तीसरा था हमारा मोनोकोटिलेडॉन. ये सब तो सुना ही होगा क्लास 10th में. अगर सीबीएसई वाले बच्चे होंगे तो उन्होंने सुना होगा, आईसीएसई वाले बच्चे होंगे तो उन्होंने नहीं सुना होगा. कोई बात नहीं, मैं सबका कवर करूँगी. तो ये जो सीड्स थे, इसको स्पर्मेटोफाइट्स थे, इनको इन्होंने डिवाइड किया था डाइकोटिलेडॉन, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलेडॉन के बेसिस पे. जो डाइकोटिलेडॉन थे ना, डाइकोटिलेडॉन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा. इसमें 165 फैमिलीज आती थी. ये टोटल ये जो 202 फैमिलीज है ना, इन्हीं का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, जो डाइकोटिलेडॉन होते हैं इसमें 2 सीड्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे करके. हाँ ऐसे करके. ठीक है, ये सब पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में. एक ओवरव्यू दे रही हूँ. तो डाइकोटिलेडॉन जो होते हैं इसमें 165 फैमिलीज होती हैं. जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें हमारे पास केवल 3 फैमिलीज होती हैं. और जो मोनोकोटिलेडॉन होते हैं इसमें हमारे पास 34 फैमिलीज होती हैं. ठीक है, 34 फैमिलीज होती हैं. ये था इनका क्लासिफिकेशन. तो लिविंग वर्ल्ड में आपने पढ़ा होगा कि बैंथर और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल तो था बट नॉन फाइलोजेनेटिक था. अब नॉन फाइलोजेनेटिक क्यों था? नॉन फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया. फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कौन पहले आया कौन बाद में आया. इन्होंने क्लासिफिकेशन तो नेचुरल दिया था. जो बैंथम और जो हुकर थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो नेचुरल था बट नॉन फाइलोजेनेटिक. नॉन फाइलोजेनेटिक अब क्यों था ये समझो. क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने पहले आता था जिम्नोस्पर्म. यहाँ पे देखो, पहले आता था जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आता था हमारा डाइकोटिलेडॉन, उसके बाद आता था हमारा मोनोकोटिलेडॉन. लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डाइकोटिलेडॉन को रख दिया, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा, फिर मोनोकोटिलेडॉन को रखा. तो यही था कि इन्होंने नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था कि सीक्वेंस में ये अरेंज नहीं कर पाया कौन पहले आया और कौन बाद में आया. तो इसकी फाइलोजेनी क्या होती है, रियल फाइलोजेनी क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग. रियल फाइलोजेनी में पहले आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, उसके बाद हमारे आते हैं डाइकोटिलेडॉन, देन हमारे आते हैं मोनोकोटिलेडॉन. ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन था, बस और कुछ नहीं था. यही था हमारा बैंथर एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जो कि सीड के बेसिस पे था. कौन सी सीड के बेसिस पे था? स्पर्मेटोफाइट्स के बेस पे था. स्पर्मेटोफाइट्स में 202 फैमिलीज होती हैं. इन्होंने स्पर्मेटोफाइट्स को डिवाइड किया 3 बेसिस पे: डाइकोटिलेडॉन, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलेडॉन.
जो डाइकोटिलेडॉन होती है इसमें 165 फैमिलीज आती हैं, जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज आती हैं, मोनोकोटिलेडॉन में 34 फैमिलीज होती हैं। जो बैंथर और रूकर थे उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन तो दिया, बट इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो नॉन फाइलोजेनेटिक थी, मतलब ये नहीं बता पाए कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। जो रियल हमारी फाइलोजेनी है वो ऐसे है कि जिम्नोस्पर्म पहले आए, फिर डाइकोटिलेडॉन आए, फिर मोनोकोटिलेडॉन आए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. We are going to start the 5 kingdom classification. Thank you for watching.